ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ और क्वेश्चन। वैसे तो कल ही कर लिए थे, पर थोड़ा सा मैं आपको पता चले इसलिए टॉपिक के कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो। आरिफ took a loan of 80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference amount he would be paying after 1.5 year if if the interest is compounded annually or compounded half yearly या सेमी एनुअली का हो सकता है। ठीक है, एनुअल का मतलब साल ही होता है, ईयर ही होता है। ठीक है, तो एक ही प्रिंसिपल पर हमने दो तरह से इंटरेस्ट काउंट करना है, एक बार हाफ ईयरली और एक बार, तो आपको इससे ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो, अमाउंट का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था। अमाउंट अमाउंट का फार्मूला मैंने बताया था आपको। प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, इनटू 1 + rate/100 की पावर टाइम। ठीक है, तो जब एनुअली हो, एनुअली हमने लगाना है। ठीक है, तो कैसे करना है? अमाउंट इक्वल टू 80,000 इंटू 1 + rate/10/100 पावर 1, क्योंकि इधर 1.5 ईयर है तो 1 भर देंगे। और मैंने आपको कल बताया था, अगर साथ में हाफ दिया हो तो क्या करना है, सेकंड वाले के नीचे 200 लगा देना है। 2 लगाने से ऊपर वाला अपने आप हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जी, अगर इसको काट देंगे ना, ऊपर 5 ही रह जाएगा। तो क्योंकि हाफ ईयर है, पूरे ईयर में 10% लग रहा है, तो जो 1.5 ईयर है ना, इसमें तो पूरा 10% लगेगा, पर जो ऊपर वाला हाफ ईयर है इसका 5% लगना चाहिए, तो इसलिए हम नीचे 200 लगा देते हैं। ठीक है, पता चल गया फिर 2 क्यों लगाते हैं। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, इसके नीचे 1, ये भी 0 से 0 कैंसिल। तो इनका एलसीएम लेंगे तो 10 इधर चला जाएगा, 1 इधर चला। ठीक है, अब 20 इधर चला जाएगा 1 के पास, इस इधर 20 चला जाएगा, इधर वो 1 चला जाएगा। 20 इंटू 120, 1 इंटू 1 1, और जब 1 और 20 को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 20 है। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये मैं एनुअली वाला कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, फिर सेमी एनुअली या हाफ ईयरली करेंगे। तो ये आ गया 80,000। इसके सम एक दो ही अच्छे से कर लेना, बंदा समझ के बहुत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होता है, एनुअली सेमी एनुअली। ठीक है, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा,
400, 2 जीरो बच के 400 आ गया। अब 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 और 21 से, ठीक है। 21 से 400 इंटू 11 इंटू 21, ठीक है। अब 4 से कर देंगे, 4, 12, 9, 00 साथ में, ठीक है। ये आ गया। अगर हम एनुअल चार्ज कर दें कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये आंसर आता है 92,400। अब इसी को सेमी या हाफ ईयरली करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। और हाफ ईयरली में करना क्या होता है, हाफ ईयरली में जो टाइम होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है और रेट को 2 से डिवाइड। तो आपका रेट हो जाएगा 10/2, 5% हाफ ईयरली। क्योंकि अगर पूरे ईयर में 10% रेट लग रहा है तो आधे साल में 5% ही लगेगा। और टाइम क्या हो जाएगा, अगर हम एक साल बाद काउंट करते हैं तो एक बार ही काउंट करना पड़ेगा। अगर हम हाफ ईयर बाद या 6 मंथ बाद काउंट करते हैं तो एक साल में हमें 2 बार काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम डबल हो जाता है एक तरह का। ये 3/2 को हम 2 से मल्टी, ठीक है। अब अमाउंट का फार्मूला लाते हैं। प्रिंसिपल 80,000, 1 + 5, तो इसके नीचे 1 लगा लो, ये बन जाएगा 100 + 5 बाई 100⁻3, ठीक है। इसको जब काटेंगे ये आ जाएगा 21/20, 5 के टेबल पे काटा है। एक, दो, तीन, 3 जीरो कट गई, 2, 2, 2, ये 8 पे कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 से 8 कट जाएगा और वहां पर 1 ही रह जाएगा और एक जीरो बची है उसका बन जाएगा 10। जब 10 को उससे करेंगे ये बन जाएगा 9261 0, ठीक है, रुपीज। ठीक है, तो ये आ गया अगर हम सेमी एनुअली काउंट करते हैं तो, ठीक है। 8 नहीं 2 8, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे करना होता है, सेम सम को मैंने
एनुअली और सेमी एनुअली या हाफ ईयरली। सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, ठीक है, काउंट किया है। देखो ऐसे करना होता है और बाद में इन दोनों का माइनस कर देना है, जो हमारा पहला आंसर आया था और दूसरा आंसर आया था, क्योंकि उन्होंने डिफरेंस पूछा था। उन्होंने पूछा था अगर हम ईयरली काउंट करते हैं, फिर उन्होंने बोला था अगर सेमी ईयरली काउंट करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस बताना था। ठीक है, तो आप माइनस कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, इसमें ये प्रिंसिपल है, 18 मंथ है, ठीक है, मतलब 1.5 ईयर। 18 मंथ का मतलब होता है 1.5 साल, हाफ ईयर 1.5 ईयर। और इसको जब आप सेमी में कन्वर्ट करोगे तो ये 3 बन जाएंगे। ठीक है, कितनी बार इंटरेस्ट को काउंट करना पड़ेगा? अगर हम 6 मंथ बार काउंट करते हैं तो 18 मंथ, 6 3 18 होता है। इस तरह भी आप समझ सकते हो। ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब ये, क्योंकि लास्ट में हाफ ईयर, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे ये 12.5 है, जब आप इसको काउंट 24/5/2 हो जाएगा, तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 25/4 हो जाएगा। एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले 2 से। ठीक है, अगर किसी के नीचे पहले ही कोई नंबर हो तो उसका हाफ इस तरह करते हैं, भी नीचे वाले नंबर के साथ एक और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको काउंट करोगे तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, तो ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे, ठीक है, नीचे 400 इसलिए लगा क्योंकि 4 तो पहले ही था, और 100% वाला लगना ही होता है नीचे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 4 × 100 400 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप काटोगे तो ये आएगा 1/16। ठीक है, 16 प्लस 1/16। अब इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, बाकी की कैलकुलेशन आपने खुद करनी है। ठीक है, बहुत इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। अब ये एक नीचे 10th नंबर, हाँ इस तरह दिखेगा, 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं।